अस्सलामुअलैकुम क्लास, होप सो यू आर गुड इन हेल्थ। आज आपका चैप्टर नंबर 9 का फोर्थ लेक्चर है एक्सरे स्टडी ऑफ बेंजीन। इससे पहले हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा कि आपके पास उसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर कैसे रूल आउट हुआ, फिर आपने कैक्यूल स्ट्रक्चर देखा। अब ये था कि कैक्यूल स्ट्रक्चर जो आपने देख लिया है उसकी हम एक्सरे स्टडी अगर करें तो वो कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो बेंजीन है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखता है। ठीक है, बेंजीन का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये था कि इसमें जितने भी कार्बन एटम हैं, 6 कार्बन एटम हैं और 6 हाइड्रोजन एटम हैं, और ये दोनों क्या है, सेम प्लेन में। ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर इन सेम प्लेन। ठीक है, जब ये सेम प्लेन में है तो फिर इनका देखा गया बॉन्ड एंगल के, इनमें बॉन्ड एंगल कितना है, तो 120 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल था। ये आपके पास आ जाएगा बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब आपके पास दो तरह के बॉन्ड लेंथ आ जाएंगी। बॉन्ड आपके पास कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड है और एक है आपके पास कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड। जब इसकी बॉन्ड लेंथ देखेगी तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.397 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये लेंथ की यूनिट है एंगस्ट्रॉम। इसके बाद जब कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ देखेगी तो वो थी आपके पास 1.09 एंगस्ट्रॉम। ये था आपके पास एक्सरे स्टडी ऑफ बेंजीन, जिसमें आपने उसका पहले स्ट्रक्चर देखा, फिर ये देखा कि ये सेम प्लेन में है, 120 डिग्री एंगल है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आपके पास 1.09 एंगस्ट्रॉम है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ आपके पास कितनी है, 1.397 एंगस्ट्रॉम है। ये आपके पास ये जो एक्सरे स्टडी की गई थी ये कैक्यूल स्ट्रक्चर की गई थी। अब आ जाता है आपके पास के ऑब्जेक्शन। जिस तरह आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर पे ऑब्जेक्शन आया था, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर पे ऑब्जेक्शन आया था और वो कैक्यूल ने दूर किए थे आगे, इसी तरह इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके पास मॉडर्न कंसेप्ट था। अब आप पहले देखिए कि ऑब्जेक्शन क्या थे कैक्यूल स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, आपने कैक्यूल स्ट्रक्चर पढ़ा। कैक्यूल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। जब बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब कि ये क्या है, हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है और ये क्या है, हाईली अनसैचुरेटेड है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो बेंजीन है वो सैचुरेटेड बिहेवियर शो करता है। वो सैचुरेटेड बिहेवियर शो करता है। अब ये सैचुरेटेड बिहेवियर कैसे शो करता है? सैचुरेटेड बिहेवियर ये ऐसे शो करता है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट होते हैं जिसमें आप एक एटम को दूसरे एटम से रिप्लेस कर देते हैं, ये होते हैं सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट। ये रेडिली देता है, इजीली देता है। ठीक है, जबकि आपके पास जो एडिशन प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट होते हैं, ये जो एडिशन प्रोडक्ट होते हैं ये आपके पास टाइम टेकिंग होते हैं, डिफिकल्ट होता है प्रोसेस। बुक में इसके लिए आपके पास जो वर्ड यूज किया गया है वो है रेडिक्वेंट। ये था आपके पास कैक्यूल स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्शन। अब कैक्यूल स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्शन को दूर करने के लिए आपके पास आ गया मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बेंजीन। के बेंजीन का मॉडर्न कंसेप्ट क्या था? जो बेंजीन का मॉडर्न कंसेप्ट था ये था आपके पास हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड कर रहा था।
बेंजीन का जो मॉडर्न कंसेप्ट था, इसका कीवर्ड क्या है? बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। मॉडर्न कंसेप्ट, ठीक है, मॉडर्न कंसेप्ट में आ जाएगा आपके पास बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट में जब देखा गया तो आपके पास ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था, इसमें देखा गया कि आपके पास जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ईच कार्बन एटम आपके पास क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, फिर 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑन ईच कार्बन, और एक कार्बन पर आपके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ऑन ईच कार्बन, ये हम बनाएंगे भी साथ। ठीक है, अब आपके पास ये 3 जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं कार्बन पर, अब ये क्या करते हैं? ये तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये जो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड आपके पास एडजेसेंट कार्बन से बनेंगे। ठीक है, और एक आपके पास हाइड्रोजन एटम से बनेगा। हाइड्रोजन एटम के साथ जब ये बॉन्ड बना रहा होगा तब बनेगा। ठीक है, फिर आ जाता है आपके पास कि जितने भी आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे, ये सब के सब क्या थे? सेम प्लेन में थे, इनका प्लेन सेम था। ऑल sp2 hybridized orbital are in same plane। जब ये सेम प्लेन में थे तो फिर इनके लिए हम एक कीवर्ड यूज करेंगे कि ये क्या है? कोप्लेनर। ठीक है, अच्छा, जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सेम प्लेन में है तो इसका मतलब कि ये कोप्लेनर में है। कार्बन और हाइड्रोजन एटम है जो आपके पास, ये क्या है? कोप्लेनर है। फिर इनका क्या देखा गया? एंगल देखा गया कि इनके दरमियान एंगल क्या है। तो एंगल था जो ये था 120 डिग्री। तो ये जो एंगल 120 डिग्री आया, ये सारे एस्पेक्ट देखने के बाद इन सब एस्पेक्ट से हमने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को प्रूव किया। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, इसको हमने क्या किया? प्रूव किया। अब ये जो 4 पॉइंट हमने लिखे हैं, इनको हम डायग्राम में देख लेते हैं कि हम इन्हें डायग्राम में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आपके पास बेंजीन के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन थे, ये ठीक है। आपने पढ़ा है फर्स्ट के ईच कार्बन है जो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसमें 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक कार्बन पर कितने हैं? 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। ठीक है, एक ये और एक ये, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। फिर आपने पढ़ा हर एक कार्बन के हम बना देते हैं।
इस कार्बन पे ये हो गया, इसका यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बनेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। अच्छा, अब आपने पढ़ा कि हर कार्बन पे 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ये हमने देख लिए। फिर इसमें हमने जो सेकंड पॉइंट पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि ये एक कार्बन है जो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। 2 आपके पास एडजेसेंट कार्बन के साथ बनाता है। अब ये कार्बन है तो इसने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है और एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है। 2 एडजेसेंट कार्बन एटम, एक इसने 2 बॉन्ड बनाए और एक इसने जो सिग्मा बॉन्ड है वो हाइड्रोजन एटम के साथ बनाया। ये आपके पास आ जाएगा। इस कार्बन का हम यहाँ पे बनाते हैं, ये था हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के साथ था, ये हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब ये आपने देख लिया। इसके बाद हमने देखा कि इसके जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम है ये सेम प्लेन में है, यानी कि कोप्लेनर हैं। इसमें फिर हमने एंगल देखा कि कितना एंगल है, 120 डिग्री का एंगल है। ये था आपके पास पहले 3 पॉइंट के, वो क्या था। अब इसमें ये हमने कहा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, इसमें जो pz ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है, वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाता। ठीक है, आपके पास फिर जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल था उन्होंने ओवरलैप की। 5वां पॉइंट देखें, अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल ओवरलैप। जब इन्होंने ओवरलैप की तो आपके पास जो था वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की एक शीट है, शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शीट आई जो बनी थी अबव और बिलो। अब ये जो शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ बनी थी, अबव एंड बिलो ऑफ 6 कार्बन एटम। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास अब 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हम बनाते हैं कि ये कैसे बनेंगे। ये आपके पास क्या है, 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब इन्होंने ओवरलैप की। अब ये जो एक 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इसने ओवरलैप किया किसके साथ, इसके साथ, और इसने इसके साथ किया। ऐसे आपके पास क्या बना, शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना अबव एंड बिलो ऑफ द 6 कार्बन एटम। 6 कार्बन एटम के अबव और बिलो। इसका स्ट्रक्चर हम आप बना के देखते हैं कि ये कैसी बनी थी। जब ओवरलैपिंग हुई, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई तो आपके पास ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन गया। ये आपके पास शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनी है अबव एंड बिलो द कार्बन एटम। ठीक है, 2pz ऑर्बिटल ओवरलैप विद 2pz ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम। तो आपके पास आ गया डीलोकलाइज्ड या डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसे आप नाम देंगे डीलोकलाइज्ड और डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, ये था आपके पास मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बेंजीन। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बेंजीन में आपने देखा कि बेंजीन का जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इसको प्रूव किया आपने किस पे, हाइब्रिडाइजेशन की बेस पे।
इस पे हमने कहा कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमने कहा कि ये सेम प्लेन में है, कार्बन और हाइड्रोजन एटम इसमें क्या है, कोप्लेनर है, इसमें 120 डिग्री का एंगल है। फिर हमने कहा कि जो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन दोनों ने क्या किया, ओवरलैप किया और आपके पास क्या बना, डीलोकलाइज्ड डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया। ये था आज का आपका लेक्चर।